क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखते हैं। 5 तक का सॉल्यूशन पहले देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, पार्ट नंबर फर्स्ट में। तो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें कहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे आपको टोटल तीन क्वेश्चन में 6, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, नंबर 1, 2 और 3। और इसमें आपसे कहा है कि बताइए कि या ये जो बिंदु दे रखे हैं आपको, ये किसी चतुर्भुज के प्रकार है या नहीं है। तो पहले हम दो तीन चतुर्भुजों के प्रकार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। देखो जो फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर कह रहा हूँ, चतुर्भुज अगर हम देखें तो कोई भी चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज आपका किस प्रकार का हो सकता है। एक वर्ग हो सकता है, ठीक है, वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और बताओ किस प्रकार के चतुर्भुज आपके हो सकते हैं। ठीक है, देखो वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, और इसके अलावा, ठीक है। अब बात करें अगर हम किसके, वर्ग की, ठीक है। और कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होता है, जब चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो क्या हो, बराबर। ये इसके बराबर और ये चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर, तब हम इसको बोलेंगे क्या, वर्ग। और अगर चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है, और विकर्ण अलग अलग है, तब उसको आप सिंपल क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज बोलेंगे। और इसके अलावा मान लो अगर आ जाते हैं आपके, समचतुर्भुज हो गया, और बात करें कि अगर क्या कहते हैं कि आपकी आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है, मान लो ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तब आप इस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे बच्चों, तब आप इस चतुर्भुज को बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। ये दो तीन प्रकार के चतुर्भुज अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में देखो इसके विकर्ण बराबर ना हो तो भी चलेगा, ठीक है, विकर्ण बराबर ना हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, तब आप उसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्लियर है। बाकी जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे और अच्छे से आप उसको समझ में आ जाएगा, आप इसको समझ लेंगे। तो बात करें हम इसके नंबर फर्स्ट की, तो फर्स्ट नंबर के लिए हम एक पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखो, डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जैसे इसमें कहा है कि हमें चतुर्भुज बताना है, तो एक हम यहाँ पे बना लेते हैं। कोई भी चतुर्भुज, अभी हमें नहीं पता है कि चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है, कोई भी एक चतुर्भुज बना लेते। देखो चतुर्भुज चेक करने के लिए हम ए, बी, सी और डी, इनको चेक करेंगे, ठीक है। इनको अब चेक कैसे करेंगे, दूरी का सूत्र आपको पता है, ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, फिर ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरियां बराबर आ गई, फिर विकर्ण बराबर आ गए, ए डी और बी, ए सी और बी डी विकर्ण बराबर आ गए, तब आप इसको क्या बोल देंगे, वर्ग बोल देंगे, है ना। तो पहले हम इनके पॉइंट लिख लेते हैं। देखो ए बी सी डी में आपको क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। बात करें नंबर ए की, तो देखो फर्स्ट नंबर हम करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट में आपको देखो ए जो पहले है वो आपके ए के पॉइंट हो जाएंगे, -1, -2, फिर आपका आ जाएगा 1, 0, फिर आ जाएगा -1, 2, और उसके बाद आ जाएगा आपका -3, 0। क्लियर है। चारों पॉइंट्स आपने अब यहाँ पर रख लिए हैं। सिंपल, अब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, और फिर ए सी और बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, सारे बिंदु बराबर आए तो आप क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। विकर्ण बराबर नहीं आए, भुजाएं बराबर आ गई, तब आप उसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर, अब मान लो विकर्ण बराबर नहीं है और चारों भुजाएं बराबर है, तब आप उसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज, ठीक है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर। तो मान लेते हैं, माना बिंदु ए बराबर आपको दिया है -1, -2, बी आपको दिया है 1, 0, फिर सी दिया है -1, 2, और डी जो हमें दे रखा है वो है -3, 0। अब हमें करना है क्या है, हम पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इसको हम उठा लेते हैं एक साइड में।
अब यहीं से हम निकालते हैं सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी। आप लिख लीजिएगा ए बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है और फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ साइड में। यहीं पर हम लिख लेते हैं, बाद में शिफ्ट कर देंगे। डी बराबर क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाता है क्या, रूट। ये हो गया फॉर्मूला आपका, जिसको आपने याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम ले चलते हैं इधर एक साइड में रख देते हैं छोटा सा करके यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स टू माइनस एक्स वन, देखो हम ए बी के बीच की दूरी ले रहे हैं, तो ए बी में देखो आपका एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ध्यान रखना है। ठीक है, आपने ए बी के बीच की अगर हम बात करें तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो बात करें एक्स टू देखो आपके पास कितना है, एक माइनस एक्स वन है माइनस वन, तो ये माइनस और ये फॉर्मूले से माइनस बन जाएगा क्या, प्लस वन स्क्वायर, प्लस फिर आ जाएगा आपका वाई टू आपको दे रखा है जीरो माइनस वाई वन दिया है आपको माइनस दो, ये बन जाएगा आपका कितना, प्लस का दो और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहीं आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक प्लस एक हो जाएगा दो, और दो का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, चार, प्लस यहाँ पे जीरो प्लस दो करेंगे दो, और दो का स्क्वायर बन जाएगा कितना, चार। क्लियर है। और तो आपका इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें फर्स्ट वाले पार्ट की, ए बी के बीच की दूरी कितनी आ रही है, रूट में आठ। ऐसे ही अब आप निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, इसके लिए भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखो बी सी आपके पॉइंट इधर हैं, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो यहाँ पे पहले हमें एक्स टू का मान रखना है कितना, माइनस एक, फिर आपका आता है बीच में माइनस और इधर है एक आपके पास, तो ये बन जाएगा माइनस का वन और पूरे का स्क्वायर। देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर आ जाएगा आपका प्लस वाई टू आपको दे रखा है दो, फिर आप लगाते हैं माइनस वाई वन का मान हो जाएगा यहाँ पर ऊपर जीरो, इस पूरे का स्क्वायर। बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो माइनस एक दोनों ऐड होंगे, माइनस दो बनेगा, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा प्लस का चार, क्योंकि आपको पता है माइनस गुना माइनस आपका क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ऐसे ही प्लस दो माइनस जीरो बचेगा दो, और दो का स्क्वायर करेंगे चार, तो ये बन जाएगा आपका बच्चों कितना, पूरा रूट में आठ। दो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं ऐसे नंबर थर्ड। ये फॉर्मूला बस आपने याद कर लेना है। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो कुछ भी नहीं बचता इसमें याद मतलब करने जैसा। अब फिर निकालेंगे, देखो ए भी निकल गया बी सी निकल गया, अब सी डी निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी डी के बीच की दूरी। प्रोसेस पूरी सेम रहेगी। अब सी डी के लिए देखो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस तीन पहले लिखेंगे, फिर आपका माइनस फॉर्मूले का, और एक्स वन भी माइनस का दे रखा तो ये माइनस वन बन जाएगा प्लस वन, पूरे का स्क्वायर, प्लस वाई टू आपको दे रखा है कितना, जीरो, और वाई वन दे रखा है दो, यानी जीरो माइनस दो का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देखो, माइनस तीन में से प्लस का एक जाएगा, बचेगा कितना, माइनस दो, और माइनस दो का स्क्वायर करेंगे बच जाएगा प्लस चार, फिर प्लस लगाया, जीरो माइनस दो बचेगा, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे बच जाएगा प्लस चार, यानी कितना आ गया, रूट आठ। अभी तक देख रहे हैं आप सारी भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। अब निकालेंगे हम ए डी के बीच की दूरी। ठीक है, यानी ये ए डी के बीच की दूरी। अब इसमें देखें तो ये आपका एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो एक्स वन पहले हमें एक्स टू लिखना है, तो एक्स टू आपका माइनस का एक, फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, माइनस का तीन दे रखा है, किसका मान, एक्स वन का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, प्लस का तीन, पूरे का स्क्वायर। देखो क्या क्या यहाँ पे, ये आपका एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन, फिर ये माइनस फॉर्मूले का था, तो माइनस ये दोनों मिलकर क्या बन गए, प्लस, क्या बन गया, तीन। अब आगे देख लेते हैं, वाई टू माइनस वाई टू का मान दे रखा है आपको माइनस दो, और वाई वन का मान दे रखा है जीरो, यानी माइनस जीरो और पूरे का स्क्वायर। देखो माइनस एक प्लस तीन करेंगे बचेगा आपके पास प्लस का दो, और प्लस दो का स्क्वायर करेंगे प्लस चार, फिर प्लस करेंगे, देखो माइनस दो माइनस जीरो करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस दो, और माइनस दो का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा प्लस चार, इक्वल टू में आ जाएगा कितना, रूट में आठ। चारों भुजाएं बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण ए सी और बी डी। यहाँ तक तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, अगर हम आगे नहीं जाएं, बट हम आगे भी चेक करेंगे। विकर्ण अगर बराबर आ गए तब आप बोलेंगे क्या, कि ये क्या है, वर्ग है।
तो AC निकाल लेते हैं, AC के बीच की दूरी। फॉर्मूला सेम रहेगा, देखो AC आ जाएगा, आप देखो आपका x1 ये आपका बन जाएगा y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, और x1 का मान भी दे रखा है आपको कितना यहाँ पे -1, तो ये बन जाएगा कितना +1 पूरे का स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है -2, तो माइनस और ये माइनस बन जाएगा +2 और पूरे का स्क्वायर। देखो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, फिर 2 + 2 बन जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा कितना 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा रूट में कितना 16। ठीक है, अब अगर आपका BD का मान भी रूट में 16 आ गया तो आप इसको जस्ट क्या लिख देंगे कि चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है, अर्थात यह एक कैसा है वर्ग है। बात करें हम किसके BD की, तो अब यहाँ पे आप देखो x1 y1 ये आपका बन जाएगा x2 y2, x2 माइनस x1 करना है, देखो -3, फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, और इधर आपको मान दे रखा है 1 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 आपको दे रखा है 0, माइनस y1 का मान भी दे रखा है 0, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 0 जाएगा। -3 -1 बन जाएगा आपका -4, सॉरी -4 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या बनेगा देखो -4 बनेगा, और ऊपर आपका स्क्वायर देखो -3 -1 -4, और स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपका कितना प्लस का 16, और 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ये भी आ गया कितना आपका रूट में 16। अब मेरे को आप ये बताएं कि क्या सारे मान बराबर हैं, आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल बराबर हैं। ABCD जितने भी मान आपने देखे, फॉर्मूला आप चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और वाह करके या और करके लिख देंगे कि AC बराबर BD, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। पहले तो आपने बताना था निर्माण करते हैं, पहले तो आपने वर्ग बताना था, वर्ग बता कह रहा हूँ, पहले आपने ये बताना चतुर्भुज है या नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है कि द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है तो बताइए, तो प्रकार हमने देख लिया कि चारों भुजा बराबर है, तो ये एक कैसा वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपका नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट 6 का। अब देखते हैं आगे नंबर सेकेंड, और नंबर सेकेंड के लिए मैं यहाँ से क्वेश्चन को ले आता हूँ नीचे कॉपी करके। आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर आपके सामने आ चुका है, और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब। इसमें पहले डायग्राम बना लेते हैं, और जैसे हमको पॉइंट दे रखे हैं सेम टू सेम वही अब इसमें भी हम काम करेंगे। जैसे आप पिछले क्वेश्चन देखो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी, कुछ चेंज नहीं करना है आपको, सब कुछ वही निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या एक चतुर्भुज। अभी हमको नहीं पता है कि बिंदु कौन सा कहाँ पे आएगा, ये चतुर्भुज कैसा बनेगा। इसको हम मान लेते हैं ABCD, ABCD। ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको -3,5, -3,5, इधर दिया आपको 3,1, यहाँ आपको दिया है 0,3। सॉरी, हमने थोड़ा सा जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे लिख दिया, क्योंकि हमेशा जो विकर्ण हम CD लेंगे या फिर आपको विकर्ण AD लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी ले सकते हैं, पर ऐसा ये है कि आपके माइंड में सेट रहता है कि AC और BD विकर्ण होते हैं। तो C का मान आपको दे रखा है 0,3, और अगर हम बात करें D की, तो D आपको दे रखा है -1, -4। एक बार और देख लेते हैं, देखो -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। अब आपको एक चीज और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में जो हमारा आंसर आने वाला है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई बिंदु सरेखी होता है, मान लो हमारे पास ये दो बिंदु हैं, ठीक है, इनके बीच हम कोई बिंदु ले रहे हैं, मान लो अगर हमारा इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर, ठीक है, पूरा किसका मान आ जाए, इस AB का मान आ जाए, ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे कि ये जो बिंदु है वो क्या है संरेखी है। ठीक है, अब आपने ये पीछे पढ़ लिया है, जब हमने पार्ट 1 किया था वहां पे मैं आपको संरेखी के बारे में बता चुका हूँ। संरेखी कब होता है कोई भी बिंदु, जब आपका AC प्लस BC
बराबर किसके हो, ए बी के हो, तब आप क्या बोलेंगे, इनको बिंदुओं को संरेखी बोलेंगे। यानी अब आपका जो आंसर आने वाला है उससे रिलेटेड है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि ये कंडीशन अगर बन रही है तो आप उसको संरेखी बोलेंगे। ठीक हो गया। अब आपने लिख लिए हैं ए बी, डायग्राम पूरा बना लिया है, तो हम इस डायग्राम को उठा करके ले आते हैं एक साइड में, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए इसको सॉल्व करना। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट्स जो हमारे ए बी सी डी है। तो यहाँ पे ले लीजिए, माना ए बराबर -3,5। उसके बाद फिर आपने डायग्राम बनाना है। ऐसे ही बी बराबर आ जाएगा आपके पास क्या, 3,1, और सी बराबर आ जाएगा आपका 0,3। बात करें बिंदु डी की, तो डी आपका क्या बन जाएगा, -1, -1, -4। ठीक है, तो इसका काम भी हमारा लास्ट में है, इसको भी हम इधर एक साइड में रख लेते हैं। फिलहाल अभी सबसे पहले हम जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया वैसे हम निकालेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर ए डी के बीच की दूरी। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी। फॉर्मूला आप याद कर चुके हैं, x2 - x1। तो पहले x1 y1, x2 y2। तो देखो x2 आपके पास कितना है, 3। x2 - x1 कितना रखा है, -3, तो ये बन जाएगा +3 और पूरे का स्क्वायर प्लस। देखो x2 3, और फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, फिर ये ऑलरेडी माइनस दे रखा, माइनस माइनस बन गया +3। ऐसे ही y2 आपको दे रखा है +1 माइनस, और y2 देखो y2 - y1 का मान रखा है कितना, 5, इस पूरे का स्क्वायर। 3 + 3 करेंगे आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 × 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 36, प्लस एक में से -5 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा आपके कितने पास, आपके पास बन जाएगा 16। और जब आप 36 + 16 को ऐड करते हैं तो आपका बन जाता है कितना, 52। ठीक है, और आप 52 को अगर आप थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास निकल करके आ जाएगा 2√13। कैसे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, 52 के गुणनखंड निकाल लेने हैं। जिसके जोड़े बन गए यहाँ पर दो दो का जोड़ा बनाना है, जिसका जोड़ा बन गया वो रूट के बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अगली बीसी के बीच की दूरी। ऐसे ही आप बीसी निकालेंगे। बीसी आपका क्या हो जाएगा, x2 - x1। अब देखो बी सी, ये आपका x1 y1, x2 y2। तो बी x2 का मान दे रखा है आपको 0, माइनस x1 का मान दे रखा है 3 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 का मान दे रखा है 3, y1 का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 - 1 पूरे का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं देखो 0 - 3, -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, प्लस का 9, प्लस 3 - 1 करेंगे 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4 कितना, √13। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। ए बी फिर बी सी, अब आप निकालेंगे सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी डी के बीच की दूरी। सी डी के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला रहेगा। अब देखो x1 y1, x2 y2 बन जाएगा, तो -1 फिर -0 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 आपका हो जाएगा कितना, -4, फिर आपका माइनस आएगा, y1 आपको दे रखा है कितना, 3। तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का और प्लस का 3 दे रखा है वो आपने रख दिया मान यहाँ पे, और पूरे का स्क्वायर। इसको देख लेते हैं, -1 -0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, प्लस 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, तो जब आप 4 और -3 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, -7। और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, 4 -4, 1 मिनट, सी का मान आपको दे रखा है 0,3, और बी का मान दे रखा है 3,1। और यहाँ पे हमने किया y2 - y1, 3 - 1, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ शायद गड़बड़ हो चुकी है, नहीं, -1, -4। ठीक है, x2 आपका था -1, x1 0, फिर था आपके पास y2 -4, y1 आपके पास 3। ठीक है, -4 और -3 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, -7, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, 49, और इधर आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 1। तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, 50। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं नहीं है मिस्टेक, क्योंकि शायद मेरे को लग रहा था क्योंकि इसका जो मान है यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, 1 और -4 और -3 करेंगे -7, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 49। तो ये टोटल आ जाएगा कितना आपका, 50। और अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, 50 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाले 2,
25, फिर 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। देखो 5 का जोड़ा बन गया तो आपका ये आ जाएगा रूट से बाहर, अंदर बचेगा आपके पास कितना, रूट में 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आपके किसकी दूरी निकालनी है, हम एडी के बीच की दूरी। तो एडी के बीच की दूरी देखते हैं। अभी देखो अब तक जितनी भुजाएं देखी आपने सब अलग अलग आ रही है ना। तो एडी चेक कर लेते हैं। एडी के लिए आपके पास पॉइंट्स जो दे रखे हैं। एडी के लिए यहाँ देखते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 आपका दे रखा -3 माइनस फॉर्म लेगा, और यहाँ पे x1 का मान ऑलरेडी -1 दे रखा है तो -1 बन जाएगा +1 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 आपको दे रखा है यहाँ पे देखो x1 y1 x2 y2 दे रखा है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस y1 का मान फिर आपको दे रखा है -4, तो ये माइनस माइनस दे रखा है प्लस का 4 और पूरे का स्क्वायर। देखो -3 + 1 करेंगे बचेगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे बचेगा +4। ऐसे 5 4 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, और टोटल ऐड करेंगे तो बन जाएगा रूट में कितना 85। ठीक है, और 85 आपका क्या है, रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब चलते हैं आगे। अब देखो हमारी चारों भुजाएं तो अलग अलग है। अब आगे चेक कर लेते हैं। देखो हम रीजन यहाँ ये भी दे सकते हैं कि चतुर्भुज नहीं हो सकता, बट आगे थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे कि इसका जो विकर्ण है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो AC और BD निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही आ जाएगा आपका AC के बीच की दूरी। निकालना आपने सारा है, ये नहीं कि मतलब आपने आधा निकाला और छोड़ दिया। विकर्ण भी आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2। तो x2 आपको दे रखा है 0 माइनस x1 दे रखा है -3 बन जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर, प्लस y2 आपको दे रखा है 3 और माइनस फॉर्मूले का, और y1 का मान दे रखा है 5 पूरे का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। देखो 0 + 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से -5 जाएगा बचेगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका कितना, प्लस का 4, 9 4 हो जाएगा कितना, रूट में 13। अगला देख लेते हैं विकर्ण BD। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, BD बराबर लिख लेंगे यहाँ पे आप x2 - x1। x2 आपको अब देखो आपका x1 y1 x2 y2। x1 का मान दे रखा है, सॉरी x2 का मान देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, सूत्र का माइनस फॉर्मूले का माइनस, और x1 दे रखा आपको प्लस का 3, तो ये आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस y2 आपको दे रखा -4, फिर माइनस y1 का मान है कितना, प्लस का 1, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं देखो -1 -3 बन जाएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 16, फिर प्लस -4 -1 बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 5, -5 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा आपका 25। जब आप 16 और 25 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 5 5 10 और 1 11, हाथ से लगा 1 2 3 और 1 4, कितना आ गया आपके पास, रूट में 41। क्लियर है। अब बात करें, देखो यहाँ पे आपका सब कुछ अलग अलग आया है, बट एक चीज आपने नोटिस की है क्या, कि इसके जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पे बात करें 3 पॉइंट कौन कौन से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में संरेखी दिखा दिया था ना, तो वैसे आप देखिए कि रूट 13 BC का माना है, रूट 13 AC का माना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दे तो आपका क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा एग्जांपल से समझें, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि संरेखी कब होगा। तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बना लेते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पे हम देखो AB, अगर हम तुलना करें, देखो यहाँ पे AB है, फिर यहाँ पे BC है, और फिर यहाँ पे AC है, यानी 3 पॉइंट आपके। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं AB। ठीक है, ये आपका AB, यहाँ पे हम ले लेते हैं C। देखो AC का मान आपको दे रखा है रूट में 13, फिर BC का मान दे रखा है आपको कितना, रूट में 13, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान आपको रूट 13 दिया है, यहाँ से यहाँ तक का मान आपको दिया 13, और फिर आपको ये पूरा AB जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, रूट में 13। ठीक है, यानी AC प्लस BC बराबर आपका क्या आ रहा है, AB आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपके बिंदु हैं ABC, जो बिंदु ACB या फिर ABC क्या है, संरेखी बिंदु है। ठीक है, तो अगर ये जो आपका C पॉइंट है, देखो जैसे आपने ये चित्र बनाया, जो आपका C पॉइंट है, ठीक है, और ये जो B वाला पॉइंट है वो आपका, अगर हम इसकी आकृति बनाए तो देखो आपका ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आपका ACB, और फिर B के साथ आपका क्या है, देखो B के साथ आपने ले रखा था किसको, D को। यहाँ पे देखो B, अगर हम इस आकृति को बनाए तो देखो यहाँ पे ये आपको क्या दे रखा है, BD दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको BD बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका D आ गया। फिर A का संबंध किससे है, C से। देखो A का संबंध आपका C से यहाँ पे बन रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, A का संबंध C से है।
पॉइंट को देखो ना, यहाँ पे देखो ए बी, तो ए बी भी आपका इसी लाइन पर है। फिर बी सी का है, देखो बी सी भी आपका इसी लाइन पर है। सी डी का है, सी डी आप यहाँ पे सी डी को मिला दीजिए, ये बन गया। और फिर आपका क्या है, ए डी है, ए डी को आप यहाँ मिला दीजिए। और फिर आपका क्या है, बी डी, और बी डी देखो आपका ये ऑलरेडी है। तो बताओ ये चतुर्भुज है या नहीं है? तो आप नॉर्मली क्या देखेंगे कि यहाँ पे चतुर्भुज के जो 3 पॉइंट है वो क्या है, एक ही रेखा पर है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज नहीं हो सकता। बाकी आकृति की बात करो तो ये आपकी कैसे आकृति बन रही है, त्रिभुजाकार बन रही है। तो आपने लास्ट रीजन क्या देना है, मेन था ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपने नोट नहीं करना है, सिर्फ आपने रीजन क्या देना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपने लिख देना है कि ए बी प्लस बी सी, सॉरी कौन कौन सी हमारी, ए सी प्लस बी सी बराबर क्या है, ए बी। अतः हम कह सकते हैं, अतः बिंदु ए कॉमा बी, यहाँ पे आप लिख लीजिए बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर स्थित है। अर्थात क्या है, ये संरेखीय है, अर्थात संरेखीय है। और आप लिख देंगे लास्ट में आता ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखो ना तो आपकी चारों भुजाएं बराबर आई हैं, ना ही विकर्ण बराबर आए हैं, तो आप किस बेस पे कह सकते हैं कि ये एक चतुर्भुज है? तो आकृति आप समझ गए। बचा है इसका नंबर पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड का भी आंसर देख लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न, मतलब इसी के पार्ट नंबर थर्ड पर। यहाँ पे भी आपको सेम ही जो भी आपने प्रोसेस देखी वही प्रोसेस आपकी पूरी रिपीट होने वाली है। तो चलो हम पहले नाम दे देते हैं, माना ए बराबर, पॉइंट ले लो, पहला दिया आपको 4,5, बी आपको देखा है 7,6, सी आपको दिया है 4,3, डी दिया है आपको कितना, 1,2। ठीक हो गया, ये आपको पॉइंट दे दिए गए हैं। और दूरी सूत्र आप लिख लीजिए, रोड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट। डायग्राम बना लेते हैं इसका हम यहाँ पे। अभी हमको नहीं पता कि चतुर्भुज होगा नहीं होगा, बट हम ये जो ए बी सी डी हमने लिए हैं इनके जो पॉइंट्स हैं वो हम रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 पॉइंट दे रखे हैं अभी, तो हम यही मान लेते हैं कि ए बी सी और ये आपका डी। ठीक है, ए के पॉइंट आपको दे रखे हैं 4,5, बी आपको दे रखा है 7,6, सी आपको दिया है 4,3 और डी आपको दिया है 1,2। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स ले लिए। अब इनको हम ले लेते हैं एक कॉर्नर पे, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए समझना। तो इसको हम यहीं पर रख लेते हैं, बाद में इधर शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी रोड में हमने लगा देना है x2 माइनस एक्स वन, देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 आपका कितना हो जाएगा 7 माइनस x1 का मान है आपके पास 4 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 आपको दे रखा है कितना 6 माइनस y1 हो जाएगा आपका कितना 5 पूरे का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो 7 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 6 माइनस 5 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 9 और 1 रूट में 10। क्लियर हो गया? बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगला जो पॉइंट है आपका वो हो जाएगा आपका क्या, बी सी। तो बी सी देख लेते हैं कितना आता निकल करके हमारा। और बी सी में जो आपको पॉइंट दे रखे देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 आपके पास कितना है 4 माइनस x1 आपको दे रखा है 7 प्लस फिर आपका है y2 देखो 3 माइनस y1 आपको दे रखा है 6। 4 माइनस 7 करोगे बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे 9। 3 माइनस 6 करेंगे बचेगा आपके पास -3 -3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9 और 9 9 हो जाएगा कितना आपका रूट में 18। 18 आ गया। ऐसे ही चलते हैं हम सी डी के बीच की दूरी। सी डी के बीच की दूरी अगर हम बात करें तो सी डी आपका देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 आपका कितना हो जाएगा 1
माइनस x1 हो जाएगा आपके पास कितना 4 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा आपके पास 2 माइनस y1 दे रखा है आपको 3 और इस पूरे का स्क्वायर 1 - 4 करेंगे देखो आ जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे 9 ऐसे ही प्लस 2 - 1 1 आएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 यानी लिख सकते हैं आप कितना रूट में 10। पहली और तीसरी भुजा देखो आपकी सेम है यानी ये वाली भुजा इसके बराबर आ चुकी है। अब ये वाली भुजा चेक कर लेते हैं इसके बराबर है या नहीं। तो एडी आप निकाल लीजिए। तो एडी आ जाएगा आपके पास कितना देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 तो x2 आपके पास 4 माइनस x1 1 और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास y2 आपको दे रखा है 2 सॉरी 2 नहीं 5 माइनस y1 हो जाएगा आपके पास कितना 2 और पूरे का स्क्वायर 4 - 1 करेंगे देखो आएगा 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 5 - 2 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 9 प्लस 9। देखो अब ये आमने सामने भुजा बराबर आ गई ये वाली आमने सामने भुजा बराबर आ गई। अब बात करते हैं विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे। अब देखो ये आपका क्या बन जाएगा अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो तब भी हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है समांतर चतुर्भुज। विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तभी हम इसको लिख देंगे क्या समांतर चतुर्भुज। तो निकाल लेते हैं विकर्ण। तो विकर्ण के लिए आप लिखेंगे ए सी बराबर आ जाएगा देखो x1 y1 x2 y2 तो x2 आपको देखा है 4 माइनस x1 आपको दे रखा है 4 और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 आपको दिया है 3 माइनस y1 दे रखा है आपको 5 और पूरे का स्क्वायर। तो इसको चेक कर ले देखो 4 - 4 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 - 5 -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4। इसका आंसर आ गया आपका कितना रूट का 4 यानी 2। क्लियर है। आगे देखते हैं निकालते हैं हम फिर क्या बी डी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी डी के बीच की दूरी बराबर में आ जाएगा क्या सेम प्रोसेस रहेगी आपकी x2 - x1 x2 अब देखो x1 y1 x2 y2 x2 हो जाएगा आपके पास 1 माइनस x1 हो जाएगा आपके पास कितना 7 और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा आपके पास कितना 2 माइनस y1 आपके पास 6 और पूरे का स्क्वायर 1 - 7 करेंगे आ जाएगा आपके पास बच्चों कितना 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आप लिखेंगे कितना 36 प्लस 2 - 6 करेंगे 4 माइनस का 4 आएगा -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा देखो 12 12 का 2 हासिल लगा 1 3 4 5 कितना आ गया रूट में आपका 52। ठीक है इसको आप यहीं पर छोड़ देंगे या फिर अगर आप चाहें तो इसको रूट 52 को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो 52 आपका आ जाएगा 2 और हमें दिख रहा है कि जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है। ठीक है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप चाहे तो उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है पेयर बना करके। तो ये टोटल आपका डायग्राम आ गया। उसके बाद पहले आपने ये करना है फिर चाहे तो डायग्राम बना लीजिए फिर आप ये देख लीजिए। ठीक है तो यहाँ से आप लिखना है कि ए बी बराबर किसके है बी सी के सॉरी ए बी बराबर है आपके किसके सी डी के है ना। देखो ए बी आपका ये रहा और सी डी आपका ये रहा रूट 10 आया। ऐसे ही फिर आप लिखेंगे कि जो बी सी है वो बराबर है किसके ए डी के। ठीक है बराबर आप दिखा सकते हैं यहाँ पे रूट 10 और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं रूट में 18। ठीक है यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। विकर्ण क्या है भिन्न भिन्न है। ठीक है विकर्ण क्या है बराबर नहीं है। आप वो भी रीजन लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें बट आपके सामने क्या है आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने की भुजा आमने यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी तो सीधा सीधा लिखेंगे कि दिए गए बिंदु किसके हैं समांतर चतुर्भुज के हैं समांतर चतुर्भुज के हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। 3 क्वेश्चन थे तीनों का सॉल्यूशन हमने अच्छे से देख लिया और समझ भी लिया और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। अब समदूरस्थ बोला तो हम इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 बिंदु आपको दे रखे हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी और ए आपको दे रखा है 2, -5 बी आपको दे रखा है -2, 9
अब बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे क्या समान दूरी पर हो। मान लेते हैं कि जो आपका तीसरा बिंदु है सी है, और एक्स, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, या आप क्लास 9th में सीख चुके हैं कि एक्स अक्ष पर जो वाई होता है, वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमें एक्स का मान कुल मिलाकर के क्या निकालना है, हमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, एक्स का मान निकालना है, और बोला है कि ये जो बिंदु है ये इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, समान दूरी का मतलब है कि जितनी AC की दूरी होगी उतनी ही किसकी दूरी होगी, BC की दूरी होगी। अब चाहे देखो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी लो, चाहे आप C से A की दूरी लो, बराबर होगी। ऐसे C से B और B से C, तो आप AC बराबर क्या लिखेंगे, BC। ठीक है, क्वेश्चन में यही आपसे पूछा है कि x का मान निकालिए जो इनसे क्या हो, समान दूरी पर हो। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन, आप डायग्राम बना लीजिएगा समझने के लिए, एग्जाम में बनाएंगे बहुत अच्छा रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, देखो हमें इनके बीच की दूरी नहीं निकालनी है। यहाँ पे बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इनसे क्या है, समान दूरी पर है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इस एक्स का मान निकालना है, तो दूरी सूत्र का ही यूज होगा इसमें। तो हम दोनों को ले लेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि AC बराबर क्या, BC। ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे AC के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी। तो दूरी के लिए आपका सूत्र आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1, और होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले में आपने ये पूरी वैल्यू रख देनी है। इसको मैं उठा करके लाना चाह रहा हूँ एक साइड में, और पूरा ही गायब हो जा रहा है। सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले देखो AC है, AC यानी आपका ये बन जाएगा x1, किसी को भी आप बना सकते हैं। ये आपका बन जाएगा, पहले अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये रहेगा आपका x1, y1, x2, y2, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब हम AC के निकाल रहे हैं, फिर ऐसे BC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये आपका x1, y1, x2, y2 वो आपका सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे x2 का मान पहले रखना है। x2 का मान आपको कितना दे रखा है, x माइनस x1 का मान दे रखा है 2, और पूरे का स्क्वायर प्लस, फिर है y2, y2 का मान 0, माइनस y1 का मान दे रखा है -5, यानी बन जाएगा +5 और पूरे का स्क्वायर। ऐसे इधर ये आपका जब BC के लिए निकालेंगे, तो BC देखो आपका x1, y1, x2, y2, तो यहाँ पे भी आपका सेम रहेगा क्या, x माइनस, और यहाँ पे x1 का मान दे रखा है -2, तो ये बन जाएगा आपका +2 और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 आपका दे रखा है 0, माइनस y1 हो जाएगा आपका कितना, 9 और पूरे का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पर दोनों और क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में अगर हम क्या करते हैं, वर्ग कर दे, तो देखते हैं क्या बनता है। रूट है, देखो रूट से रूट आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर दोनों और वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब ब्रैकेट में आप स्क्वायर लगाएंगे, इधर भी आप स्क्वायर लगाएंगे, तो स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे आप दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग, वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब हम दोनों और स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। तो x बचेगा हमारे पास, x -2 पूरे का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 करेंगे, तो 5 का स्क्वायर देखो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा बराबर में। x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका देखो स्क्वायर, तो अभी आपका हम ऐसे रखेंगे, अभी स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रूट हटा रहे हैं। प्लस आ जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक हो गया, यानी आपने क्या किया, सिर्फ रूट हटाया और कुछ नहीं किया है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपका ए स्क्वायर, फिर आपका -2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 2, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है आपके पास 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस आपको दे रखा है 25 बराबर में। ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर आ जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस 81 दे रखा है। ठीक है, अब देखो सारे मान आप क्या करें, बराबर के एक साइड लेकर के आ जाए, तो ये बन जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 4x, फिर देखें आप 4 और 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29, और देखो प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर के लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, और एक्स गुणा कराएंगे 4 से, तो बन जाएगा प्लस का 4x, बराबर के साइड लेकर के आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस का 4 और 81 बन जाएगा आपका क्या, माइनस का 85। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, या फिर माइनस के 85 को आप क्या करें, बराबर की तरह रखते हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो संख्या संख्या आप इधर रख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 85। देखो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर खत्म, और फिर आपका देखो
-4x और -4x हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 8x। ठीक है, -8x हो गया। अब जो 29 है प्लस का 85 और प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का 29। अब देखो 85 में से जब आप 29 घटाते हैं तो आपके पास बचेगा कितना, 56। ठीक है, घटा करके देख लीजिए, माइनस का 8 है, एक्स का मान हमें चाहिए, तो माइनस का 8 है, इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा माइनस का 8। सॉल्व करेंगे, देखो x बराबर आ जाएगा कितना, 8 सत्ते 56 यानी माइनस का 7। तो आपको जो पॉइंट निकालना था x का मान वो आपका निकल गया, यानी अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक या फिर जो बिंदु समदूरस्थ हैं उनके निर्देशांक आप लिख देंगे क्या, -7, 0। तो अब लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक आ गया क्या, 7, 0। समदूरस्थ पूछा, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित। ठीक है, तो आपका समान दूरी पर स्थित यानी ए से भी उसकी दूरी समान होनी चाहिए, बी से भी आपकी समान दूरी जो होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या ले लिया, ए सी बराबर बी सी लिया और कुछ नहीं किया। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और क्यों आपको दे रखा है 10, y के बीच की दूरी। अब देखो बीच की दूरी दी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, तो आप लिख लीजिए, दिया है p बराबर दिया है आपको 2, -3 और q बराबर दिया है आपको 10, y और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 10 मात्रक। p और q के बीच की दूरी जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। तो सीधा सा हम क्या लिखते हैं, p और q के बीच की दूरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे हम सीधा क्या निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी। जब आपको दूरी दे रखी है, दो बिंदु दे रखे हैं और बोला सिर्फ y का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पी क्यू के बीच की दूरी देखो सूत्र आपका सेम रहने वाला है, क्या होता है आपका x2 - x1, ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 - x1 यानी 10 -2 का स्क्वायर प्लस y2 आपको दे रखा है y माइनस y1 को मान दे रखा है -3, तो ये हो जाएगा +3 और पूरे का स्क्वायर। पी क्यू के जो बीच की दूरी है वो आपको दे रखी है कितनी, 10। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या ले लेना है, 10 ले लेना है। अब हम लिख लेंगे 10 बराबर 10 -2 करेंगे आ जाएगा आपके पास कितना, 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64। ठीक हो गया, यानी 10 -2 8 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो y +3 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा देखो आपका कितना, ए स्क्वायर प्लस आपका 2 × a × b प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब आप फिर से यहाँ पे काम किया कर सकते हैं, दोनों और वर्ग कर दीजिए, दोनों और वर्ग, वर्ग करने से क्या होगा, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 का क्या बन जाएगा आपका, 100 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कितना, 100। इधर आपका देखो रूट खत्म हो जाएगा, जैसे आपने इधर दोनों और वर्ग किया यानी यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, इधर भी स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर से रूट खत्म और इधर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो इधर आपके पास बचा कितना, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, वाई देखो 2 की गुणा 3 से 2 3 6 और वाई का वाई आ गया प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या बचता है यहाँ पर, अगर हम बात करें, या फिर एक काम और यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, देखो एक तो इसका सीधा सीधा सिंपल तरीका, नहीं तो आप इसको पूरा द्विघाती सूत्र से इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ये लेंथ ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं इसमें, इसको इजी कर सकते हैं। देखो ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्या करना है इसमें आपने, जैसा 100 है प्लस का 64 है बराबर किधर लाएंगे, माइनस का 64 हो जाएगा, फिर प्लस का 9 है बराबर किधर लाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, फिर आपका जो समीकरण बनेगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y। ठीक है, और देखो 100 -64 प्लस 9 कर लो, देखो 64 प्लस 9 करेंगे, 64 प्लस 9 करेंगे, 9 4 13 हासिल लगा 1 6 और 1 7, 73 आ गया। ठीक है, और 100 -73 करेंगे, जो भी आपका बचेगा लगभग कितना बचेगा, 73 माइनस अगर हम निकाल दें 100 में से 73, देखो प्लस का 73 है बराबर उतर जाएगा माइनस में, तो 100 आ गया, 100 में से 73 घटाएंगे बचेगा 10 में से देखो 3 जाएगा 7, यहाँ पे बचा आपके पास कितना, 9, 9 में से 2 7 जाएगा बचेगा 2 यानी 27।
प्लस का 27 बराबर की सेट जब बराबर की तरह लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 27। इसको आप द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, या फिर निकाल सकते हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, या फिर एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका फिर भी सेम आएगा। बट इसको मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ, और इसको आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरी विधि ही मैं आपको एक साइड में दे दे रहा हूँ उठा करके। आप इसमें पूरे मेथड को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इस मेथड का भी यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ। देखो, दो मेथड मैंने आपको बता दी हैं, जिस मेथड से आपको लगे कि हाँ इससे हमारा इससे हमको क्या है इजी समझ में आ गया, अब उस मेथड का यूज यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। इस पूरे को जरा मैं एक थोड़ा सा अच्छे से साइड में दिखा दूं। ठीक है, आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम इसका इजी थोड़ा सा देखना चाहें तो पी क्यू के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10, इधर आपको दे रखा है कितना, रूट में 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आप करना चाहें तो कर लीजिए 64, या फिर चलो अभी 8 का स्क्वायर ही रहने देते हैं यहाँ पे। प्लस आपके पास है y+3 का स्क्वायर, y+3 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो क्या कर सकते हैं, हम दोनों और वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमारे लिए थोड़ा सा सरल हो जाएगा, दोनों और वर्ग। गुणनखंड वाली ये विधि हमारी नहीं, अब यहाँ पे आने वाली दोनों और वर्ग करने पर आगे आप लिख लीजिए। देखो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, यहाँ से आपका रूट हट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का पूरे का स्क्वायर। हमें स्क्वायर खोलना नहीं है, इसका जो y+3 है स्क्वायर खोलना नहीं है। देखो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 64 बराबर किधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में। बचेगा आपके पास y+3 और पूरे का स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा तो आपके पास जो बचेगा वो आ जाएगा कितना, 36। ठीक है, अब देखो इधर आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर लग जाएगा आपका रूट, और सामने आ जाएगा क्या, प्लस माइनस। इधर बचा आपके पास कितना, y+3। अब देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब आपको पता है रूट में 36 किसका होता है, +-6 आ जाएगा। ठीक है, यानी 36 किसका होता है, 6 का, तो प्लस माइनस में आ गया, तो y+3। तो यहाँ पे एक बार ले लीजिए आप, प्लस लेने पर जब आप प्लस लेंगे तो आ जाएगा 6 बराबर y+3, प्लस का 3 है बराबर किधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3 बराबर y। तो यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा कितना, 3। तो y का एक मान निकल गया जब आपने क्या लिया, प्लस का 3 लिया। ऐसे ही फिर आप लेंगे y का मान कितना, सॉरी माइनस लेने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, प्लस का 3 है बराबर किधर आएगा, माइनस का 3 बराबर में y। तो y बराबर आएगा कितना, माइनस का 9। तो यहाँ पे आपके y के दो मान निकल गए, तो आप लिखेंगे y के अभिष्ट मान, y के अभिष्ट मान आ गए कितने, 3 और -9। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में नहीं दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे मतलब वो आपका x और y का मान हो जाएगा, तो 3, -9। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दो मेथड बता दिया, दूसरा मेथड आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपके आंसर यही आने वाले हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे आपको पता है कि y की गुणा आप 27 में कराएंगे, यानी गुणा करके 27, बीच में आपका माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच में 6 आना चाहिए, यानी गुणा करके 27 और घटा करके 6। तो आप 9 गुणा 3 करेंगे, देखो 9 3 27, और 9 - 3 करेंगे आपके पास आ जाएगा कितना, 6, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उन दोनों मेथड से इसका यूज इसका आंसर निकाल लीजिएगा। चलते हैं अब आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में आपसे कहा है कि यदि Q इतना और P इतना और R इतना समदूरस्थ हैं तो X के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो जब आपका X का मान निकल जाएगा तो हम QR और PR के बीच की दूरी भी निकाल लेंगे। देखो सिंपल सा अगर हम इसकी बात करें तो डायग्राम आपको कुछ इस तरह से बनेगा, QPR समदूरस्थ हैं। ठीक है, यदि जो Q है वो बिंदु, देखो यहाँ पे Q जो बिंदु है वो क्या है, P और R से, यहाँ पे हम ले लेते हैं P और यहाँ पे हम ले लेते हैं R से, क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, यानी Q की जितनी दूरी P से है तो उतनी ही दूरी क्या है, R की Q से है। ठीक है, यानी P जितना दूर है Q से उतना ही R दूर है Q से। तो Q हमें दे रखा है कितना, 0,1, और P आपको दे रखा है 5,-3, और इधर बात करें R हमें दे रखा है x,6। ठीक है, हम पहला जो हमारा लक्ष्य है वो है x का मान निकालना। अगर x का मान निकल गया तो फिर हम QR यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर
इस P और R के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, x का मान निकालना है। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए बोला समदूरस्थ है, यानी पी क्यू बराबर हम लेंगे किसके, क्यू आर के, या फिर सॉरी क्यू पी बराबर लेंगे किसके, क्यू आर के। तो अब हम लिखेंगे, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले हमने 7वां नंबर किया था, वैसे हमने करना है क्यू पी बराबर क्यू आर, यानी क्यू पी के बीच की दूरी और फिर क्यू आर के बीच की दूरी। ठीक है, तो अभी देखो हमें अलग से क्यू आर के बीच की दूरी निकालनी है, बट अभी हम ये क्यू आर की जो बीच की दूरी निकलेगी वहां से हमें एक्स का मान मिलेगा। तो बीच की दूरी के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे ही आपका इधर आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखो क्यूपी के लिए आपका ये रहेगा आपका, देखो क्या, एक्स टू वाई टू, बाकी इधर एक्स वन वाई वन रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर एक्स टू आपका दे रखा है 0 माइनस एक्स वन आपका दे दिया कितना 5 और पूरे का स्क्वायर, प्लस वाई टू हो जाएगा आपका कितना 1। जरूरी नहीं है आप इसको एक्स वन वाई वन माने, इसको भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपका देखो दोनों के लिए वो यूजफुल है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ये आपने लिया एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे ही वाई टू आपका कितना है 1 माइनस वाई वन 3, और ये ऑलरेडी माइनस का 3 दे रखा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 और पूरे का स्क्वायर। ऐसे क्यू आर निकाल लीजिए, क्यू आर में भी आपका आ जाएगा 0 यानी एक्स टू, और इधर आपका एक्स वन का मान कितना दे रखा है एक्स और पूरे का स्क्वायर, प्लस वाई टू आपका दे रखा है कितना 1 माइनस वाई वन है आपके पास 6 और पूरे का स्क्वायर। अभी आप क्या कर दीजिए, सीधा दोनों और वर्ग कर दीजिए, रूट से रूट आपका खत्म हो जाएगा दोनों और वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे यानी पूरे का स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास देखो 0 माइनस 5, 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा आपके पास कितना 25, प्लस 3 प्लस 1 करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16। इधर बचेगा आपके पास देखो 0 माइनस एक्स, रूट तो खत्म हो गया आपके पास, बचा क्या 0 माइनस एक्स बचा, और माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 5, सॉरी 1 माइनस 6 बचेगा माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा आपके पास कितना 25। देखो प्लस का 25 है बराबर को उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा खत्म। बचा क्या आपके पास 16 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा लगेगा आपके पास क्या रूट में 16, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस माइनस इधर एक्स बराबर में। यानी आप कह सकते हैं कि एक्स का मान देखो रूट 16 किसका होता है 4 का, और आपके सामने क्या आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से एक्स के आपके दो मान निकल करके आ गए। अब जो भी आप दूरी निकालनी है आपको, उसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। इसको हम थोड़ा सा एक साइड में ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको निकालनी है देखो किस किस के बीच की दूरी, क्यू आर के और पी आर के बीच, क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी। एक्स का मान आपको मिल गया यहाँ पर प्लस माइनस 4, यहाँ पर हम निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी। फॉर्मूला आपका वही रहने वाला। अब देखो यहाँ पे एक बार आपने प्लस लेना है और एक बार आपने माइनस लेना है, तो दो दो मान निकलेंगे यहाँ पे, एक बार हम प्लस लेने पर, ठीक है, जब, और यहाँ पे आप ले लेना जब x बराबर प्लस 4, इधर आप ले लीजिएगा जब x बराबर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर क्यू आर के जो बिंदु हैं वो भी लिख लेते हैं, या इस डायग्राम को, चलो इधर रहने दे, दिख ही रहा है हमको, रहने देते इधर ही। तो बात करें देखो क्यू आर आपका ये रहा, तो यहाँ पे आपका x, इसको आप x1 ले लीजिए, y1 ये आपका बन जाएगा x2 y2, कोई दिक्कत नहीं जिसको भी आप चाहें, तो x2 देखो आपका हो जाएगा अब x का मान आपके पास कितना आ चुका है, एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं जो हमारे मान दिए हुए हैं। तो p हो जाएगा आपका कितना, p आपके पास 5 माइनस 3, फिर है q आपके पास 0 1, और फिर है आपके पास r x 6, और x का मान अभी आपने निकाला प्लस माइनस 4 और 6। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें चाहिए क्या, क्यू और आर, तो ये आपको बन जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी प्लस माइनस 4, तो अभी हम प्लस का 4 ले रहे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस x1 का मान 0 और पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 आपका है 6 माइनस y1 का मान दे रखा आपको कितना 1 और पूरे का स्क्वायर। ऐसे ही आप बराबर इधर ले लीजिए, पी क्यू के बीच की दूरी भी आप इधर चाहे तो लिख लीजिए,
ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर आ जाएगा दूसरी साइड में। टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर देकर के जाते हैं। अब इधर माइनस का 4 लेना है तो सेम आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, -4, फिर आपका आ जाएगा कितना, -0, बाकी तो पूरा सेम रहेगा, सिर्फ हमने किसका मान बदला, एक्स का। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 - 1 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो देख लेते हैं कितना आएगा। देखो 4 - 0, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस 6 - 1 करेंगे, आ जाएगा आपके पास कितना, 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा आपके पास कितना, 25। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 16 + 25, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, देखते हैं, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 का एक हासिल लगा, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा रूट में 41। खत्म, यानी पहला वाला जो आपका मान निकल करके आ गया कितना है, 41 निकल करके आ गया, जब आपका क्या है, एक्स का मान प्लस का 4 है। फिर इधर देख लेते हैं, इधर भी लगभग वही सेम आना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर होगा तो देख लेते हैं। फिर भी आपने करना दोनों है, देखो -4, 0, -4 में से 0 घटाएंगे, बचेगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16, ऐसे 6 - 1 करेंगे तो बचेगा आपके पास 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, रूट में 41, और इधर भी आप रूट लगा लीजिएगा, यानी क्यू आर के बीच की दूरी कितनी आ गई आपके पास, 41। अब देखते हैं आपके पी और आर के बीच की दूरी किसकी निकालनी है, हमें पी और आर के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब x बराबर +4 और जब x बराबर -4, तो अब हमें निकालनी है किसकी, P और R के बीच की दूरी, P और R के बीच की दूरी, पी आर बराबर, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं पी आर बराबर, बीच की दूरी आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो P, अगर हम बात करें, देखो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 रहेगा, तो x2 आपका मान दे रखा है कितना, 4, तो इधर हम प्लस का 4 लेंगे, माइनस x1 आपको दे दिया कितना, 5, और पूरे का स्क्वायर, प्लस x2 सॉरी y2 - y1, तो ये आपका 6 माइनस y1 का मान ऑलरेडी -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और पूरे का स्क्वायर। ऐसे इधर देख लेते हैं, यहाँ आपको दे रखा है, बात करें देखो यहाँ पे भी सेम रहेगा, सिर्फ आपका जो प्लस का 4 था वो माइनस का 4 बन जाएगा, बाकी पूरा आपने सेम टू सेम छाप देना है इधर, +6 + 3 और पूरे का स्क्वायर। तो ये आपको बन जाएगा, देखो 4 - 5 करेंगे, आ जाएगा आपके पास -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 1, प्लस 6 + 3 करेंगे 9, 9 6 7 8 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 9 81, तो 81 और एक आ जाएगा कितना, रूट में 82। ऐसे इधर देख लेते हैं, देखो यहाँ पे -4 -5 हो जाएगा कितना, -9, -9 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा कितना, 9 9 81, और इधर भी आपका कितना बनेगा, 81, जैसा अभी इधर बना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, 8 और 8 16, रूट में कितना आ गया आपका, 162। ठीक है, और 162 को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 9√2, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालना है, आपको रूट से बाहर जोड़ा बना लेना है गुणनखंड निकाल करके। तो जो आपको भी दूरी निकालने के लिए बोली थी, एक तो आपको बोला था पी आर, तो बच्चों पी आर आपका कितना निकल करके आ गया, पी आर आ गया आपके पास कितना, 9, कितना था ऊपर पी आर रोड में, सॉरी पी आर आपका निकल करके आ गया एक रोड में 82, और एक आपका 9√2, और दूसरा आपको निकालना था क्या, क्यू आर, तो क्यू आर आपको जो मिला वो बच्चों मिला कितना, रोड में 41, और एक आपको एक्स का मान भी निकालना था, एक्स भी आप दिखा दो यहाँ पे, +- 4। इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी थी, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर, और आखिरी प्रश्न है इस पूरी एक्सरसाइज का। अब यहाँ से कहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो x, y है, बिंदु इससे और इससे क्या हो, समान दूरी पर है। वही पूरा पुराना ही क्वेश्चन है जो अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं, यानी जो x और y है, यहाँ पे एक आप सीधी लाइन खींच लीजिए, बोला है जो x, y है, इनके बीच आपने एक ऐसा संबंध निकालना है जो 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए आप सी। कुल मिलाकर के अब आपको एक समीकरण निकालना है।
ठीक है, यानी एक्स और वाई के रूप में आपका आंसर आएगा और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको मान लेते हैं, माना ए बराबर 3,6, ऐसे ही बी बराबर हो जाएगा आपका कितना, -3,4, और सी आप ले लीजिए कितना, x, y। ठीक है, तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी, और समदूरस्थ बोला, समदूरस्थ मतलब समान दूरी, तो आप इनको क्या कर लेंगे, दोनों को बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AC बराबर BC के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा साइड में और लिख लेंगे, आप पूरा लिख लीजिएगा, AC के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी। क्यों? क्योंकि बिंदु के हैं समदूरस्थ हैं। तो यहाँ से आप यूज करेंगे दूरी सूत्र, इधर आ जाएगा आपका क्या, दूरी सूत्र। पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, तो देखो AC के लिए आपका x1 y1, इधर आपका x2 y2। ठीक है, वो मान आपने यहाँ पर रख देना है। तो देख लेते हैं, देखो सबसे पहले आपका x2 माइनस एक्स वन, x2, देखो AC आपका पहला ये रहा, C ये रहा। ठीक है, तो x2 आपका बनेगा x माइनस x1 आपका हो जाएगा कितना, 3, और पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 आपको दे रखा है कितना, y माइनस y1 आपको दे रखा है कितना, 6। यहाँ पे देखो A और C को देखना है बस। ऐसे ही BC आपका दे रखा है, देखो अब इन दोनों का, तो यहाँ पे भी आपका देखो x2 आपका कितना रहा, x माइनस x1 आपका -3, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 3, और पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 आपको दे रखा है y माइनस y1 दे रखा है आपको 4, पूरे का स्क्वायर। अब आपको पता है दोनों और वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा क्या, रूट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों और वर्ग। अब तो आप ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजीली कर लेंगे, दोनों और वर्ग करने पर जब आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो आपके पास बचेगा क्या, x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर बराबर, इधर बचेगा आपके पास x+3 का स्क्वायर प्लस y-4 और पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों आपका क्या बनना है, a² b², वही फॉर्मूला यूज करना है आपने यहाँ पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका x² -2 इंटू एक्स इंटू वाई, आपका दे रखा है 3, फिर आ जाएगा आपका प्लस y² यानी 3 का स्क्वायर 9। ऐसे अब y प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y² -2 इंटू आपका y, और फिर इंटू आ जाएगा 6। सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर किया और कुछ नहीं किया, देखो x² -2xy प्लस आ जाएगा आपका y² एंड 6 का स्क्वायर 36। ऐसे इधर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा x² +2 इंटू एक्स इंटू वाई का मान 3, प्लस y² करना है यानी 3 का स्क्वायर 9। फिर देखते हैं इधर आपका, फिर आ जाएगा देखो y-4 है। ठीक है, तो जब आप y-4 करेंगे तो बन जाएगा आपका x² -2 इंटू वाई इंटू, ये आ जाएगा 4, यानी 2xy प्लस आ जाएगा y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। सारे मान आपने रख दिए। अब बस इसको सिंपल सा क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखो प्लस का x² और बराबर का ये जो x² है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का x² बन जाएगा, खत्म। फिर यहाँ पे देखो प्लस का y² है। ठीक है, और जब ये प्लस का y² बराबर के इस साइड लेकर के आओगे, माइनस का स्क्वायर बन जाएगा। इधर लेके आए, देखो एक लाइन आपकी एक्स्ट्रा जाएगी, इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे प्लस का 9 है, इधर भी प्लस का 9 है। जब इस आप प्लस के 9 को बराबर के उधर -9 में ले जाएंगे, प्लस का 9 है बराबर के साइड आएगा, -9 बन जाएगा। तो इससे आपका ये भी खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 2x3 प्लस का 2x3, आपका ये बनेगा 3 दूनी 6, 6x, और इधर बनेगा आपका, इधर प्लस का 6x बनेगा, इधर बनेगा माइनस का 6x। ठीक है, तो इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। बचा आपके पास क्या, आपके पास अभी बच रहा है, देखते हैं क्या क्या बच रहा है हमारे पास। x वाला पद है हमारे पास क्या, प्लस माइनस नहीं, एक गड़बड़ हमने कर दी है, वो गड़बड़ क्या है उसको मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये गड़बड़ हुई है, यहाँ पे देखो आपका माइनस का बनेगा 6x, देखो 3 दूनी 6 और x। अब ये प्लस का 3 दूनी 6x इधर बना, और जब बराबर किधर जाएगा बन जाएगा क्या, माइनस का 6x। ठीक है, ये गलती अभी होते होते बच गई, हम तो सारा ही उड़ा दे रहे थे। और बचा आपके पास कितना, देखो माइनस, ये आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 y,
इधर आपके पास है प्लस का 36, इधर देखो आ जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 वाई, और माइनस का 8 वाई है बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा प्लस का 8 वाई, और ये जो 16 है इसको आप क्या करें बराबर के इस साइड ही रखें। तो देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास, प्लस का 16, या फिर इसको बराबर की तरह ले आओ, बाद में देख लेंगे हम क्या करना है इसका। फिलहाल हमारे सारे मान जो थे, जो कटने वाले थे वो हमने काट दिए, और जो बचने थे वो हमारे बच गए हैं, और सारे मान हमने बराबर की दूसरी साइड ले लिए हैं। माइनस का 6 और माइनस का 6 बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 12x। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 12 प्लस का 8 बन जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 4y। 36 में से 16 घटाएंगे बचेगा आपके पास प्लस के कितना, 0, 3 में से एक जाएगा तो प्लस का 20, ठीक है, बराबर में 0। अब आप इन दोनों माइनस को अगर इधर ले जाएं तो देखो प्लस का 20 अपनी जगह रहा, माइनस का 12 इधर आएगा, प्लस का 12x बन जाएगा, माइनस का 4y बराबर किधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 4y। यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना, 4 कॉमन, 4 जब कॉमन निकला 4 3 12 3x प्लस बन जाएगा y इधर 20। तो लास्ट स्टेप बचा है आपका, देखो 4 गुणा में आ जाएगा बट्टे में बराबर में 3x प्लस वाई, 4 पंजे 20 बराबर 3x प्लस वाई। ठीक है, यानी लास्ट जो आपका संबंध आया x और y के बीच में वो आ गया 3x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अभिष्ट संबंध, अभिष्ट संबंध बराबर 3x प्लस वाई बराबर 5। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी 7.1 हो चुकी है कंप्लीट, और ये पूरा क्वेश्चन आपने देखा अच्छे से। क्वेश्चन देखो ध्यान से, उसमें पूछा क्या था आपसे कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो समदूरस्थ हो। तो लास्ट में आपने जब सॉल्व किया तो ये आपका संबंध आ गया, देखो एक्स वाई और 5। आई होप बच्चों आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे समझ गए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com, ठीक है, composer.com आपने इस पर जाना है, और आपको सभी ये जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड शुभकामनाएं आपको आपके अच्छे रिजल्ट के लिए।